We come to your presence, Lord. तेरे चरणों में We आते come हैं। to your feet, Lord. Thank you, Lord. We thank you. We We come in your worship you and we presence, Lord, magnify your name. तेरी उपस्थिति में आते हैं खुदा, with pure hearts सच्चे दिल से, to worship and exalt your कि name. तेरी आराधना कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, करते Father. हैं There's खुदा, none like स्तुति you. करते हैं, तुझसा We कोई नहीं। love you. हम Thank तुझसे you. प्रेम करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, Thank you, Father. धन्यवाद। We thank you for your word says that you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि तू तेरे लोगों की स्तुति आराधना में निवास करता है। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, करते हैं। Father. तुझे सब कुछ देते खुदा। We give you all things to you, Lord. सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मेरा मुझे यीशु क्रिस्त सब कुछ देता हूँ। आइए हम सब कहें,
all to you, Lord. खुदा हम तुझे अपना जीवन समर्पित करते हैं। Our past, our present, our future. हमारा कल, आज और हरदम भविष्य Everything in your hands. सब कुछ तेरे हाथ में है। This church, ये कलीसिया, every person, every हर member व्यक्ति, of this church, हर Lord, बच्चा, हर कुछ we surrender to तुझे you, समर्पित Lord. करते हैं परमेश्वर। We surrender our families to हमारे you. परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। Everything that we do, we surrender to you, Lord. हम हर एक चीज जो करते हैं हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। We thank you for when it is in your hands, हम धन्यवाद करते हैं जब ये तेरे हाथों में है it will prosper, वो Lord. जरूर उन्नति पाए। We thank you, Lord. तुझे हम सब धन्यवाद कुछ करते हैं। देते हैं, खुदा। We give you all things to you. सब कुछ तुझे ही देते हैं, Everything to परमेश्वर। you, Master. आइए हम सब अपने मुखों को Should we खोलकर open our mouths उसे अपना सब कुछ देकर and give सब him कुछ all देता things, हूँ। everything unto him, and say unto him, I give all things to you, Lord. सब कुछ देता I give We surrender everything, Lord, everything to you. मेरा मेरा सब कुछ समर्पण करता हूँ खुदा। Thank you, Lord. कान Thank you, सब Father. We thank you, Father. धन्यवाद करते We हैं। surrender to you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी स्तुति करते हैं। You take charge. You और take तू पूरा दावल है control परमेश्वर of सब this चीज का, church, of इस our कलीसिया का, lives. हमारे जीवनों का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु You जी स्तुति correct करते us. हैं। तू हमें सही कर, You mold us. तू हमें एक रूप दे And you make us perfect like you, Lord. और तू हमें परिपूर्ण कर परमेश्वर Like you, Father. तेरे समान। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We submit everything to हम you. सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, Every person in हर your व्यक्ति को hands. तेरे हाथों में सौंपते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब वापस कर सब कुछ देता हूँ। सब कुछ देता हूँ। सब कुछ देता हूँ। मेरा मुझे यीशु क्रिस्त सब कुछ देता हूँ।
हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, We thank you for you are calling us to और surrender, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बुला रहा है कि हम अपने आप को समर्पित You करें। are calling us to re-surrender ourselves, तू हमें ये Father. बुला रहा है कि हम फिर एक बार समर्पण करें। We thank you for your हम words. धन्यवाद करते हैं कि तेरा कलाम कहता है, Come unto me, all you who are weary and tired, and I will give you rest. मेरी ओर आओ तुम थके मंदे लोग, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर, come to you, हम Jesus. तेरी पास आते हैं We परमेश्वर, come to your feet, हम तेरे Father, चरणों में आते हैं पिता, to surrender ourselves अपने आप को again, समर्पित Lord. करने के लिए खुदा Thank you. धन्यवाद करते हैं You take परमेश्वर। charge of तू our हमारा lives. पूरा समर्पण स्वीकार कर परमेश्वर, You take तू control of हमारा us, सबका Father. ताबा ले परमेश्वर। Thank you. धन्यवाद Thank करते you, हैं Father. खुदा, स्तुति करते हैं We offer परमेश्वर। you this हम worship. तुझे स्तुति आराधना अर्पण करते हैं, Accept it as इसे a स्वीकार pleasing. कर कि जैसा तुझे भावता है परमेश्वर। Thank you. धन्यवाद Thank you, करते हैं Father. परमेश्वर, In Jesus' name I pray. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बरोबर मला आता लास्ट आठवड्यामध्ये इतका त्रास होत होता, मला पायामध्ये तळपाय खूप दुखत होते, माझे पाय असे खाली टेकवत नव्हते, इतके दुखत होते. मी लास्ट संडेला पण पास्टरांना सांगितलं होतं प्रभू माझ्यासाठी प्रार्थना करा. मी पण खूप प्रार्थना करतोय. मध्ये मी कॅल्शियमच्या गोळ्या पण खाल्ल्या होत्या, काय डॉक्टर म्हणे कॅल्शियम कमी असल्यामुळे दुखतात, पण त्या गोळ्या खाऊन पण मला आराम आला नाही. इतके दुखत होते की अक्षरशः मला टेकवले तरी अशी रग लागायची, मी रडकुंडी आली होती, एवढा त्रास मला व्हायचा. कधी काही तर मी रडायचे पण की प्रभू असं का होतं. पण प्रार्थना पण खूप करायची, विश्वास होता प्रभू की तूच सहाय्य करणार आहे. आणि खरंच प्रभूने मला लास्ट संडेला पास्टरांनी प्रार्थना केली, त्यानंतर आजपर्यंत माझे पाय दुखले नाही. प्रभू खूप महान आहे. प्रभूने मला एक गोळी परत खायची वेळ नाही येऊन दिली आणि त्यांनी मला माझ्या पायावर उभं केलं. प्रभूला मी खूप खूप धन्यवाद करते. आता पण येताना खूप अडथळे आले, खूप येताना प्रॉब्लेम आले, पण म्हटले नाही, ज्यांनी मला माझ्या पायावर उभं केलं त्याच्या दारात मी जाणार, किती अडथळे आले तरी. खरंच प्रभू खूप महान आहे. परमेश्वरासारखं या जगात कोणी नाही, अद्भुत येतो. त्याचं प्रेम शब्दात नाही मांडू शकत, इतका महान. धन्यवाद देते प्रभू. आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। देवाच्या नावाला कोटी कोटी धन्यवाद. मला भरपूर वर्षापासून त्रास होतो, पण देव मला त्याच्यातून पण भरपूर सांभाळते. सिस्टरनं पण प्रार्थना केली, म्हणजे आणि मला बरं केलं. परमेश्वर खरोखर महान आहे. शुक्रवारच्या दिवशी एकदम असं रात्री 10च्या 10:30च्या नंतर खूप असा त्रास व्हायला लागला की म्हटलं नेहमीप्रमाणे थोडा त्रास होईल, पण इतका त्रास व्हायला लागला की मला खूप थंडी भरून आली, ताप भरून आली आणि दोन्ही पण हात एकदम असे जाम झाले की रात्री एवढा त्रास होते. मी बोलली की पतीला माझे हात तोडून टाका, मला खूप त्रास होतात. आणि रात्रभर एवढा त्रास झाला. 2-2:30च्या दरम्यानमध्ये प्रार्थनेसाठी फोन केला आणि खरोखर परमेश्वराने मला सकाळपर्यंत आराम दिला. परमेश्वराने मला बरं केलं. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद. समय बहुत ही थोड़ा है, अपने कठोर मनों को बदलिए, अपने कठोर हृदय को तोड़िए, उससे नया कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है यू आर न्यू क्रिएशन, आप नई सृष्टि हो। तो उसने हमें यीशु मसीह में नया किया है, यानी हमारे हृदय को भी बदला है। खाना खा सकते हैं तो खाइए, ऐसा बोलती है क्या मम्मी कभी? मुझे नहीं लगता। मैं तो ओरेकल को ओरेकल कम एंड ईट, नहीं अच्छा नहीं लगता मम्मी, भूख नहीं थोड़ा तो खा, कुछ तो खा, चल ठीक है कुछ नहीं तो एक ने वाला तो खा, सब नहीं कम से कम एक वचन तो जाएगा। आप अपने समयों को बनाइए, नहीं तो समय मिलेगा नहीं। समय को बनाइए मतलब आपके शेड्यूल को, आपके बिजी टाइम को थोड़ा रिलैक्स में डालिए और आप सच में तैयार हो जाइए प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि समय बहुत ही नज़दीक है। अगर घर में एक ऐसा हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे हम बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं, हम उठाते हैं उसे, हम एक दूसरे को उठाकर आगे चल सकते हैं। तो हम प्रभु में आगे बढ़े, और आगे बढ़ना मतलब अभी कुछ नहीं, अभी खुद के लिए तैयारी करनी है हमें, है ना। अभी चिन्ह चमत्कार गए, वो सब दिन गए, अभी हमें अपने आप को बना के आगे बढ़ना है।
हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां, लेकिन हम प्रभु में रहकर मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु हम सबों को मदद करे कि हम अपने समय को बना सके, क्योंकि समय किसी का भी दोस्त नहीं होता है। क्या किसी का दोस्त? मेरा दोस्त है क्या मुझे एक दिन और ज़्यादा दे देगा? नहीं, गॉड ने समय को बनाया है, तो उस गॉड का सुनो तो समय आपके लिए खुद ही झुक जाएगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो बहुत ही भला, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम धन्यवाद करें और परमेश्वर के सामने हम अपने घुटनों को झुकाएं और उसके सामने हम आज पिताजी यहाँ पे हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने बिस्तर से उठाया, हम धन्यवाद करते हैं। ओ मृत्यु के बिस्तर से उठाया, जो कोई चंगा कर नहीं सकता था वो तूने चंगाई दी परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने हर पीड़ा को बॉडी शरीर में से निकाला, हम धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर, हमें मृत्यु के घाटी से हम क्यों ना गुजरे, लेकिन तेरी लाठी हमें सुरक्षा देती है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ तू अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा कर लेकर आता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए परमेश्वर। ओ ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन में तू कार्य कर खुदा। हर एक के घर में तेरी शांति, तेरी सुरक्षा को कहते हैं। हर एक पे तेरी सुरक्षा को कहते हैं। तेरे सुरक्षा के कवच को हमारे चारों ओर मांगते हैं खुदा। केवल तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हमें कहीं भी सुरक्षा नहीं है, लेकिन हम एक ही जगह शांति पाते हैं, वो सिर्फ तेरे घर में परमेश्वर। हम एक ही जगह सुरक्षा पाते हैं, तेरे चरणों में परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं हर परिवार के लिए। There is nothing impossible to you, Lord. Those who believe, you do for them miracles and wonders, Father. Do the miracle which no man can do. Only you, God. You are the healer. You are the doctors of doctor, Father God. You are great and awesome God. You are great God. We love you, Lord. There is nothing and nothing impossible to you, Lord. Yes. Yes. You are not partial, God. Thank you. You give everyone same sunlight, sunshine, Father Yes. God. You are same God yesterday, today and forever, Father Yes. God. We ask your healing, that healing which comes from the cross, Yes. the healing which you gave by paying the price of Jesus Christ. Yes. Today we ask full healing. Yes. Thank you, Father God. Thank you. We love you, Lord. We love you, Lord, Father God. आज हम धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए यहाँ पे मौजूद, हर एक के लिए तेरी चंगाई, तेरी आशीष को कहते हैं। सर से लेके पैरों तले तेरे चंगाई को आज मांगते हैं। दिलो दिमाग में तेरे चंगाई को कहते हैं। हर एक उठने वाले शब्द जो तेरे बच्चे के विरुद्ध है, आज हम यीशु के नाम से उस जुबान को नीचे गिराते हैं। हर एक गलत बोला हुआ शब्द तेरे बच्चे के विरुद्ध जो है, आज हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। आज पिताजी तेरे हर बच्चे के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा को कहते हैं, उनकी अगुवाई करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, हर एक को तू सुरक्षा देता है। तेरे बच्चे को हम धन्यवाद करते हैं। तो बहुत अच्छा खुदा है। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सुन ले पिता, नाम से अभिवंदन। Here we greet you all in Jesus' name.
यहाँ पर हम हर एक को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। Keep us in your prayers. हमें अपने प्रार्थनाओं में याद कीजिए। Living a life up to His standards matters a lot. परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक हम जीवन जिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। What you are doing, आप क्या करते हैं, how you are doing, आप कैसे करते हैं, how you behave, कैसे आप बिहेव करते how you हैं, speak, कैसे आप बात करते how हैं, you live. कैसे आप जीते हैं, It is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण We है। are His people हम उसके लोग and He हैं wants us to be healthy. और वो चाहता है कि हम सेहतमंद रहे, Mentally, मानसिक रूप से, physically, शारीरिक रूप से spiritually, और आत्मिक रूप से materially, और चीजों में, in every part of our life. हमारे जीवन के हर एरिया में। He wants us to be full to the full perfect. और वो चाहता है कि हम पूरे से पूरी तरह परिपूर्ण रहे। Which father wants that their child should be sick, weak? कौन सा पिता चाहता है कि उसके बच्चे बीमार और कमजोर रहे? But if पर अगर He is our father वो हमारा पिता है and we are His children, और हम उसके बच्चे हैं, then we will receive everything of His into our lives. तो हम उसका जो कुछ है वो हमारे जीवन में प्राप्त It करेंगे। will come to us. वो हमारे पास आएगा। 1 John 3rd chapter and 2nd verse. पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 2रा वचन। So we are children of God, हम परमेश्वर की संतान हैं and what we will be, और हम क्या क्या होंगे it is not yet revealed. अभी तक प्रकट नहीं हुआ But है। one thing is sure, पर एक चीज जरूर है we will be like Him. कि हम उसके जैसा We will be like होंगे। Jesus. हम यीशु So के first जैसा thing होंगे। is that you are children of God. पहली बात तो आप परमेश्वर की संतान Who है। are you? आप क्या है What is your identity? और आपकी पहचान क्या है? You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान Are हैं। you a child of God? क्या आप परमेश्वर की संतान Then I हैं? tell you, rejoice in His presence. तो मैं आपसे कहता हूँ कि Because उसकी उपस्थिति में आनंद मनाओ। Everything that is Father's is yours. क्योंकि जो कुछ पिता का है वो आपका है। Everything belongs to you. हर चीज आपका है You belong to God. और आप परमेश्वर के हैं। We know that we are children of God. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के Oh, बच्चे what a हैं। wonderful blessing. कितना अद्भुत आशीष है ये। Whose child you are, आप किसके बच्चे हैं with whom you draw. और किससे आप प्राप्त करते हैं? Everything of our Father is ours. हमारे पिता का जो कुछ है वो हमारा है। Can you see what we are? क्या आप देख सकते हैं कि हम क्या You हैं? don't need to struggle, cry. आपको कश्मकश करने की जरूरत नहीं, आपको रोने You की don't need to जरूरत worry what is in my pocket. नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे पॉकेट में क्या है। Every need हर एक जरूरत of His child उसके बच्चे की will be met gloriously. महिमा से पूरी हो जाएगी। So what is your part to do? तो आपका बाग क्या है Oh, करना? why you are in the business of collecting money? आप पैसे कलेक्ट करने के पीछे क्यों? और especially I want to say why you are busy in somewhere else. खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं और क्यों बिजी है? why you are focusing there where it is not necessary. वहाँ पर क्यों आप ध्यान लगाते हैं जहाँ पे जरूरी नहीं है? Where you should focus actually. खास करके आप कहाँ पर ध्यान लगाना Jesus चाहिए? said in Matthew 28th chapter and 18th to 20th verse. मत्ती 28 18 से 20. यीशु मसीह उनके पास आया और कहा, All authority and power is given unto me. सारा अधिकार और सामर्थ मुझे दिया गया है, Therefore go and make disciples of all nations. इसीलिए जा और जगत के कोने कोने में शिष्यों को बनाओ। He gave us a business to make disciples. उसने हमें ये काम दिया है कि हम जाति जाति में जाकर शिष्य बनाए। How you will make a disciple? आप कैसे शिष्य बना सकते हैं? What is the way? क्या तरीका क्या है, मार्ग क्या है? Here he is saying clearly, all authority and power is given unto me. यहाँ पर वो कहता है कि सारा अधिकार और सामर्थ्य मुझे दिया गया है। Everything you need is with Jesus. हर चीज जो आपको जरूरी है वो यीशु के पास है। Therefore, इसीलिए you go without fear.
आप बिना किसी डर के जाइए, You go without any worry. बिना किसी चिंता के आप जाइए You go ahead. और आप आगे जाइए, For He is your Father. क्योंकि वो आपका पिता He है, is your provider. वो आपका देने वाला He है, knows everything about you. वो सब कुछ आपके You बारे don't में need to worry जानता for है। anything. आपको किसी भी चिंता Only चिंता नहीं one करनी है। thing you need to do is, केवल एक चीज आपको करना है, how can I please my Father? कैसे मैं मेरे पिता को खुश कर सकता हूँ, How can I live my life? कैसे मैं जीवन को जी सकता हूँ। For that Jesus said उसके लिए यीशु ने कहा in Luke 16:10, लूका 16:10, one who is faithful in very little is faithful in much. जो थोड़े में विश्वसनीय है वो बहुतायत में विश्वसनीय And the है, one who is dishonest in very little is also dishonest in much. और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। Are you faithful? क्या आप विश्वसनीय हैं? Are you faithful with God? क्या आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? Are you not experiencing His salvation? क्या आप उसके उद्धार का अनुभव नहीं Are you लेते? not experiencing His love? क्या आप उसके प्रेम का अनुभव नहीं लेते? Do you know who Jesus is? क्या आप जानते नहीं कि यीशु मसीह क्या है? Do you know who He is? क्या आप ये जानते नहीं कि वो कौन है? Can you be faithful? क्या आप विश्वसनीय Are रह you सकते हैं? faithful? क्या आप विश्वसनीय Are you हैं? standing in faith? क्या आप विश्वास में खड़े Are हैं? you up to the mark? क्या आप up to the mark Are you हैं? pleasing Him? क्या आप उसे खुश Where करते you हैं? are failing? कहाँ पर आप Which फेल हो रहे हैं? part you fail? कौन से भाग में आप फेल हो रहे He हैं? just said, go ye therefore. उसने केवल इतना ही कहा कि तुम जाओ, Stand faithful. वफादार होके खड़े हो, Faithful with all that you have. जो कुछ आपके पास है उसमें विश्वसनीय रहो। Today, God willing, आज परमेश्वर की इच्छा रही तो we will speak about mouth. हम मुख के बारे में बोलेंगे। Be faithful with the mouth which God gave. जो परमेश्वर ने आपको मुख दिया है उसके साथ वफादार रहो। Be faithful with God with that mouth. मुख के साथ आप वफादार रहो। That mouth God gave you. परमेश्वर ने आपको दिया है मुख, So faithful with that mouth. उस मुख के साथ वफादार रहो। How that mouth of yours is operating. और आपका मुख कैसे चलता How है? you are using your mouth. आप कैसे अपने मुख को चलाते हो? Paul says in Ephesians 5th chapter and 11th and 12th verse, इफिसी करास पत्र 5वां अध्याय 11 से 12 में पौलुस कहता है, and have no fellowship with unfruitful works of darkness. अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। Which work? कौन से काम? What work? कौन से काम? How you are working? आप कैसे काम What करते is हो? the strategy of your work? और आपके काम का तरीका क्या है? Don't take part in that. उसमें आप सहभागी You न हो। belong to God. आप परमेश्वर You के are हैं। God's child. आप परमेश्वर के बच्चे And हैं। what all you will become? और और क्या क्या आप होंगे इसका तो पता भी है ही नहीं. In beginning I am telling you, you are the children of God. शुरुआत में मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर की संतान हैं। You are wonderful people. आप बहुत ही अच्छे लोग हैं। You will be something marvelous beyond your understanding. आप बहुत अच्छे और आपके समझ के परे हैं। Be like Him. आप उसके जैसा होंगे। And what else? और क्या क्या? He in you, you in Him, He in you, you in Him. आप उसमें, वो आप में, आप उसमें, वो आप में। No one can easily distinguish. और कोई भी दोनों को अलग समझ नहीं सकता। So much one with Him. इतना एक उस So we need to be very serious with ourselves. तो हम अपने आप से बहुत ही गंभीर होना Not to चाहिए। have fellowship with the unfruitful ones. निष्फल कामों में सहभागी न होना। नहीं, you have to be very serious. आपको बहुत ही गंभीर बनना That है। are of darkness. वो तो अंधकार के हैं, Don't take part in that. उसमें सहभागी न हो। What is your business outside? बाहर आपका काम ही नहीं है। Don't have any fellowship with the works of darkness. अंधकार के कामों में कोई भी सहभागिता न करो। They are not your brother. वो आपके भाई नहीं They are not your God. वो आपके ईश्वर नहीं They है। will chew you and thrill you. वो आपको चबा के फेंक देंगे। You have to be very serious where you are. आपको बहुत ही
गंभीर होना है जहाँ पर आप है। What you're doing with आप क्या कर रहे हैं? why you're messing your life, अपने जीवन को क्यों खराब कर why रहे you are हैं? having that works and fellowship with that unfruitful works of darkness. उस निष्फल अंधकार के कामों में आप सहभागी क्यों होते हैं? Rather reprove them. वरन उन पर उलाहना दो। क्या करना है आपको? उलाहना By your lifestyle. आपके जीवन के द्वारा Live up to the mark. पूरा अच्छी तरह से जीवन जियो Live as He wants you to live. और ऐसा जीवन जैसा परमेश्वर आपसे अपेक्षा Stand करता है। strong. और परमेश्वर में मजबूत खड़े Let रहो। God rejoice in you. परमेश्वर आप में आपसे खुश हो While doing that, और वो करते हुए you can reprove them. आप उन्हें सुधार सकते हो। For it is a shame even to speak of such those things which are done of them in secret. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनके गुप्त कामों का चर्चा भी लज्जा की और आपके गुप्त कामों का चर्चा। What you do in secret? आप रहस्य में क्या करते हैं? Where you spend your time? आप कहाँ पर अपने समय को व्यतीत करते हैं? I went to one mother एक माँ के पास मैं and गया that mother said, और उस माँ ने कहा my son always looks into this mobile. मेरा बेटा हमेशा मोबाइल में ही होता है, मोबाइल में ही देखता है। And mother asks, और माँ पूछती है what you seeing? क्या देख रहा है तू? Nothing. कुछ भी नहीं। Son, what you doing? बेटा तू क्या कर रहा है? And as soon as mother comes, जैसे ही माँ आती है he removes everything. और सब कुछ वो निकाल देता And he है said, see, doing nothing. और वो कहता है देख कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, Everything is blank. सब कुछ ब्लैंक है। If you are doing nothing, अगर तुम कुछ भी नहीं करते if you हो, are doing right, अगर तू सही करता है then why to hide? तो छुपाने का क्या काम है? Some people think, कुछ लोग सोचते हैं I'm not doing wrong, मैं गलत नहीं so I करता don't hide. इसीलिए मैं छुपाता नहीं, And they do whatever they want. और जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं। But Bible says, पर बाइबल कहता है what you're doing, आप क्या करते हैं what fellowship you have with that works. और उन कामों से आपका क्या सहभागिता। Jesus is coming soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। What you are doing in secret, आप रहस्य में क्या कर रहे हैं? where we are. हम कहाँ पर हैं? Are we really serious? क्या हम सच में गंभीर हैं? I was knowing what I am. मुझे मालूम था कि मैं कौन हूँ। Everything of my father is mine. मेरे पिता का सब कुछ मेरा है। Yes, I had a great confidence. मुझे बहुत ही बड़ा धैर्य And I था। tell you, my father was alcoholic. और मैं आपसे कहता हूँ मेरा पिता पियक्कड़ था, But he never failed me. पर उसने कहीं भी मुझे फेल होने नहीं दिया। If he will never fail me, अगर उसने somebody say, मुझे फेल नहीं होने दिया किधर भी, say hallelujah. हालेलुया। How can a heavenly father fail you? तो हमारा स्वर्गीय पिता कैसे आपको फेल करेगा? How can you fail you? आपको वो कैसे फेल करता है? In Matthew मत्ती 28 28 में and 20. और Lo, I am with you to the very end of this age. देखो इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Wonderful God is there with you. अद्भुत परमेश्वर आपके साथ है। What you lack? आपको क्या कमी Why है? you worry? आप चिंता क्यों Why करते you हो? waste your time in that place where you should not? और आप उस जगह पे अपने समय को क्यों गंवाते हैं जहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए? What you do in secret? आप रहस्य में क्या करते हैं? Be serious. बहुत ही गंभीर हो Check जाइए। your life. अपने जीवन को जांचिए। Which type of work you do? किस तरह के काम आप करते हैं? Is it the same way as the world is doing? क्या ये उसी तरीके का है जैसा दुनिया करती Or है, little less than that? या उससे थोड़ा कम, Little better than others? या दूसरों से थोड़ा अच्छा? But is it a thing pleasing to God? क्या ये ऐसा है जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है? Proverbs 11:12-14. नीति वचन 11:12 से 14 Whoever कहता है, shows contempt for his neighbor lacks judgment, but a man of understanding remains silent. जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है,
परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। Who is your neighbor? आपका पड़ोसी कौन है? Someone asked Jesus. यीशु को किसी ने पूछा, Jesus, यीशु what I should do? क्या मैं करूं? He said, go and love your neighbor. जा और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। And that good man asked, और उस अच्छे व्यक्ति ने पूछा, who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, Do you know who is your neighbor? क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है? Who is your neighbor? आपका पड़ोसी कौन है? Whom you are looking down? किसको आप नीचे देख रहे हो? So much down. इतना नीचे। What business is yours to look them down? और आपका क्या काम है उसे नीचे देखने Are you का? feeding them? क्या आप उन्हें खिला रहे हो? I tell you, if you feed them also, आप खिलाते हो तो भी dare not to look anyone down. किसी को नीचा मत देखो। This is what the word is saying. यही है जो वचन कहता है। You are God's people. आप परमेश्वर के You are लोग God's हो। children. आप परमेश्वर के बच्चे हो। How can you look that neighbor down? आप अपने पड़ोसी को नीचे कैसा देख सकते हैं? But better is for you to be silent. पर Inside. सबसे उत्तम है कि आप चुप रहो। You became a servant. पर वो गुलाम बन गया इसका। Devil is making you a servant, bound servant. और जो दुष्ट है आपको गुलाम बना रहा है। You don't want to speak. आप बोलना नहीं You don't want to चाहते, say any wrong. आप कुछ गलत कहना नहीं But चाहते, still you burst out. पर फिर भी आप बोल देते It's हैं। not in you. ये आपके अंदर नहीं You're a है। good person. आप अच्छे You're a व्यक्ति child हैं। of God. आप परमेश्वर के But बच्चे what हैं। business you have with these dark works? पर इस अंधकार के कामों से आपका क्या काम? 13th verse. 13 वचन। And a talebearer reveals secret, but he that is of faithful spirit concealeth the matter. जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छुपा रखता है। Talebearer means busybodies. जो व्यस्त हाँ, लोग गए, व्यस्त लोग ने, उनका शरीर हर समय व्यस्त है, व्यस्त, कुछ ना कुछ करना बिजी है, ही बिजी है, बिजी है, बिजी है, बिजी है. काय बिझनेस आहे बाबा तुमचा? क्या काम है तेरा? There is a servant in a house, मागा देवी. हमारे घर में माघा देवी काम करती है। And I called her yesterday 10 times. कल मैंने उसे 10 बार फोन किया, And she didn't pick up. उसने फोन नहीं उठाया। And today और आज she came. वो आई And she went inside. वो अंदर गई And I said, Magamma. She said, yes, sir. मैंने कहा माघम्मा, बोला हाँ सर। What is this? ये क्या है? ऐसा रख के क्या हो गया, sir? What happened? क्या हो गया? I said, मैंने पूछा, अम्मा, अम्मा कल 10 बार कॉल किया, अब एक भी बार नहीं उठाया. इतना बड़ा बिजनेस, लाखों करोड़ों का बिजनेस, हमको भी थोड़ा बताओ अम्मा. Are we really doing proper business? क्या सच में आप सही काम कर रहे हैं? So much busy इतने व्यस्त है, that you don't have time for any good work. आपको किसी अच्छे काम के लिए समय नहीं है। So much busy. इतने व्यस्त They are busy bodies. व्यस्त लपडा शरीर है। लपडा तिचं काय झालं, त्याचं काय झालं, तिचं काय झालं, त्याचं काय झालं. अरे, दुसरा धंदा नाही का? We are endangering our lives हम अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। by becoming a gossipers. Gossip. गॉसिप करते रहते हैं। Gossip. हाँ, कौन सा धंधे? ये धंधा में रहने का, वो धंधा में नहीं. मागामा, उधर पे ऐसे ये विंग में एक अच्छा काम है, खाना बनाने का काम, बहुत पैसा मिलेगा. नहीं ना सर, हमको यही काम आता है. फिर ये क्या है मागामा? सर, आपको बताए बात. Sad. बहुत ही दुख की बात है। You are the children of God. आप परमेश्वर की संतान है, But what you are doing? पर आप क्या करते हैं? But if you are busy in somewhere else,
पर अगर हम कहीं और ही व्यस्त है, we are busybodies, हम हमारे शरीर व्यस्त है if we are gossipers, और हम चुगलखोर है, then we can't serve God. तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर We सकते, can't stand for Him. हम उसके लिए खड़े नहीं हो सकते। We need to be with a men of a faithful spirit. और हम जो है विश्वास योग्य मनुष्य होना चाहिए, Stand faithful. वफादार बन के खड़ा होना चाहिए। I told him, मैंने उससे कहा, अरे यार, if you are not faithful with your brother who is beside you, how can you be faithful with God who is unseen? अगर जो तेरे बाजू में भाई है उसके साथ विश्वसनीय नहीं है, तो परमेश्वर जो दिखता नहीं उसके साथ कैसे विश्वसनीय रहेगा? क्या ईमानदार रहेगा तुम? तुम्हारी ईमानदारी की सीमा कितनी है? Can you be faithful? क्या आप वफादार रह Have you सकते seen हैं? God? क्या आपने परमेश्वर को देखा है? If you are seen your brother अगर आपने अपने भाई को देखा, and you can't be faithful with him, अगर आप उसके साथ वफादार नहीं you है, can't stand faithfully with him, अगर आप उसके साथ वफादार होके खड़े नहीं हो सकते, how can you stand with God? कैसे आप परमेश्वर के साथ खड़े How हो can you सकते be हैं? an end time preacher? कैसे आप अंत समय के प्रचारक हो सकते हैं? You will become Demas, आप धीमास बन जाएंगे, lover of money, पैसों से प्रेम रखने वाले, पैसों का प्रेमी. What you are, आप क्या है? check your heart. अपने हृदय को जांचिए, Dear God, परमेश्वर का सुनो, speak God's. परमेश्वर का बोलो Speak with them directly. और डायरेक्टली उनसे बात करो। Yes, God is building you. हाँ, परमेश्वर आपको बांध रहा है। You are end time prophet. आप अंत समय के नबी You हो। are the end time minister. आप अंत समय के सेवक हो। You are not so learned. आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो You are not so habitual of Bible. और बाइबल के इतने आदी नहीं हो, Don't worry. फिर भी चिंता He मत। will reveal the revelations to you वो आपके सामने प्रकटीकरण को प्रकट करेगा। as you stand strong lawfully with Him. अगर आप वफादार होकर उसके साथ खड़े होंगे, If you are faithful with the little, अगर आप थोड़े में विश्वसनीय हो, you will be faithful in a big matter. तो आप बड़े में विश्वसनीय रहेंगे। If you are unjust in the little, अगर थोड़े में आप अन्यायी है, you will be unjust in the great. तो बहुतायत में आप अन्यायी And रहेंगे। in that day he will say, उस दिन वह कहेगा, I know you not. मैं तुम्हें नहीं Who जानता। are you? तुम कौन हो? अच्छा, you did my business. अच्छा, तूने मेरा I never appointed you. मैंने तुझे नियुक्त नहीं I have not किया। seen a faithfulness in you. तेरे में मैंने ईमानदारी नहीं देखी। What you doing on the planet Earth? तू पृथ्वी पर क्या कर रहा था? What you doing? आप क्या कर रहे हैं? Do with a good spirit. अच्छे आत्मा के साथ करो। You should be a person with a faithful spirit. आप वफादार मनुष्य होना चाहिए। Bible says in 14th verse, for the lack of guidance, on nations fall, but with many counselors comes the deliverance. जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता। Where you sit, कहाँ पर आप बैठते हैं, where you stand, कहाँ आप खड़े रहते where हैं, you move. कहाँ पर आप चलते हैं। Don't be a babblers anymore. बकवादी मत बनो। Don't be a talebearers anymore. दूसरों के बारे लंबे लंबे चौड़े कहानी बोलने वाले नहीं बनो. Don't be a gossipers anymore. चुगलखोर मत बनो। बोलायला किती वाटत की आम्ही असं नाही बाबा, तुम्ही आहे म्हणून बोलला का? पारखून बघा. परख कर देखो, Check yourself. अपने आप को जांचो। What you speak, what you utter, आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, how you live your life. आपका जीवन आप कैसे जीते हैं। हमेशा की We have so many counselors in this church. इस कलीसिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं Those who are ready to give their lives and hearts. जो अपने जीवन को, अपने हृदय को देने के लिए तैयार है। We want a people who can love, हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्यार कर who can सके, care, जो संभाल who can सके, help, जो मदद कर those who सके, can go out of their boundaries to help someone.
जो अपने सीमाओं से आगे बढ़कर किसी को मदद कर सके। That's why here he says, इसीलिए for the यहाँ lack of कहता है, guidance, nations fail. जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में I पड़ती tell you, है। if you go out in darkness, मैं आपसे कहता हूँ अगर आप अंधकार में बाहर जाओ, if you go in the company of a babblers, अगर आप बकवादी लोगों के बीच में जाओ, if you go into the company of gossipers, अगर आप चुगलखोर लोगों के बीच में जाओ, they can't give you right advice, आपको वो सही सलाह नहीं दे but they सकते, will mess your life. पर वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। Go to God in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ Be surrounded with a godly counselors. और जो परमेश्वर की सलाह देने वाले लोग हैं उनके बीच में जाओ। Take the counsels. आप सलाह लेना चाहिए, From there comes a deliverance. जहाँ वहाँ से छुटकारा आता है। Right now you may be enjoying लु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 
but there is a big pit ahead. पर आगे बहुत बड़ा खड्डा है। That's why God gave you counselors. इसीलिए परमेश्वर ने आपको सलाह देने वाले दिए। Walk in the path of godly counselors. ईश्वरीय सलाह देने वाले लोगों के साथ चलो And walk in their ways. और उनके मार्गों पर चलो। And Bible says from there comes the deliverance. और बाइबल कहता है कि वहाँ से छुटकारा आता 1 है। Timothy 5:13. पहला तिमोथी 5:13। At the same time, they will also learn to be idle, going from house to house and bringing not only idle but also gossip and busybodies, discussing the things they should not mention. इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। Very dirty job. बहुत ही गंदा काम। What you're doing, check yourself. आप क्या करते हैं अपने आप को जांचो। Be serious. बहुत ही गंभीर हो You may जाओ। be thinking that, अरे आज आया ही नहीं, कैसे उसको बोलेगा? आप सोचते होंगे आज आया ही नहीं, कैसे उसको बोलेगा। It's not my business to tell them. ये मेरा काम नहीं उसको बोलना। If they want to prosper, अगर उन्हें आगे बढ़ना है they will hear the counsel. तो जरूर वो सुधार को कबूल करेंगे। You need to be very serious. आपको बहुत गंभीर होना And है। Bible says the wise child heeds to the correction. और बाइबल कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है सुधार को लेता है। Don't waste your time. अपने समय को बर्बाद मत करो। Be very serious. बहुत ही गंभीर। Yes, sister, I can't give time. हाँ सिस्टर, मैं टाइम I can't wait half an hour. मैं आधा घंटा Really, I नहीं told these सकता। words. मैं सच में You heard, na? मैंने सच में ऐसा कहा। And how much time I give you? और मैंने तुझे कितना समय दिया? Huh? Praise God. बहुत टाइम। परमेश्वर की स्तुति हो। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Why you give your time to another? आप दूसरे को समय क्यों देंगे? Why you waste your energy and power? आपका समय आपकी ताकत को क्यों देंगे? Why you go to the house? आप घर घर क्यों जाएंगे? और जाके क्या करते हैं? Martha said to Jesus, see Jesus, she is not helping me. देख यीशु, ये मुझे मदद ही नहीं करती। ट्रबल करता है, हाथ पर लगाने का नहीं, उनका काम कहीं वाट लगा देता है। और अनुचित बातें बोलती है। That's why my father told my mother. इसीलिए मेरे पिता ने मेरे माँ से कहा। My father pasted nicely my mother. अच्छे से माँ को मारा। If you go another time that church na, अगर तू फिर से कलीसिया गई ना, चर्च ऐसा करेगा तो बेवड़े लोग मारेंगे, नहीं तो वाइफ को क्या करेगा? हाँ? चर्च में ही कचरा है तो, चर्च में ही चुगली लोग है तो, we should open a door for the people that they may come in or shut the door. हम लोगों के लिए दरवाजा खोलना चाहिए या बंद करना चाहिए। But your works, पर आपके काम, your lifestyle, आपका जीवन, why someone will come to your church कोई आपके कलीसिया में क्यों आएगा when there is mess going on in your people? जब आपके ही लोगों में बुराई चल रही है? They will think our mess is good. वो सोचेंगे कि उनकी बुराई अच्छी है, They will enjoy. वो आनंद करेंगे। But if someone wants to come to you,
पर अगर कोई आपके पास आना चाहता है, they will see something. कोई तो कुछ देखने की कोशिश करेगा। And Jesus said, और यीशु ने कहा you are the light to the world. कि आप जगत के लिए ज्योति है, You are the salt. आप नमक है। That means you are the flavor. इसका मतलब है आप स्वाद है। आप है इसलिए दुनिया है। स्वाद में चलता है काम, टेस्ट से काम चलता है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनमें ही टेस्ट नहीं दो, हॉरिबल। अगर दुनिया चल रहा है, उन ना दिखने वाले लोग है ना, नमक, सॉल्ट यू पुट इनटू दैट करी, आप नमक को करी में डालिए, ढूंढ किधर है सॉल्ट, दिखेगा, दिखेगा नहीं आपको सॉल्ट, बट बिकॉज ऑफ सॉल्ट पर नमक के कारण करी लास चलता करी है। चल पड़ती है। क्या बनाया इसका, वाह। सॉल्ट नहीं तो, लाइट नहीं तो, अगर नमक नहीं तो या प्रकाश नहीं तो यू आर वेरी स्पेशल। आप बहुत ही कीमती है। बट व्हाट यू आर डूइंग, पर आप क्या करते हैं? हियर ही सेज पॉल, यहाँ पे पौलुस कहता है इतना घटिया, नीच, यूजलेस, जो व्यर्थ। निकम्मी है, व्यर्थ है, व्हाई टू स्पीक, क्यों बोलना? व्हाट गॉड टोल्ड यू, परमेश्वर ने आपसे क्या व्हाट कहा? कमांडमेंट जीसस गेव यू, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी आपको? जीसस, यीशु ने क्या आज्ञा दी? गो देयरफॉर इनटू द होल वर्ल्ड पूरे जगत में जाओ एंड और प्रीच, प्रचार करो, ओपन योर माउथ, अपने मुख को खोलो। because Bible says in Luke 12:2, बाइबल कहता है लूका 12:2, for there is nothing covered that shall be revealed, neither hid that shall not be known. कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। If you think I can hide this, अगर आप सोचते हैं कि मैं इसे छुपा सकता हूँ I can do the best way, और मैं उत्तम तरीके से I can कर fool my सकता हूँ, wife, मेरी पत्नी को मैं मूर्ख बना What she सकता knows. हूँ, उसे क्या मालूम? I can hide it with my parents. मेरे माता पिता से मैं छुपा What सकता they हूँ, know? उन्हें क्या मालूम? और एक को पूछो इसका पापा को किधर जाना अच्छा लगता है, ये कौन है या वो कौन, कहा मेरे को देखने मुलुंड विलुंड आएगा। You're studying your parents आप for your अपने- own hell or heaven. आप अपने माता पिता को पढ़ते हैं अपने खुद के अच्छाई के लिए या बुराई के लिए? Why you go to church? आप कलीसिया क्यों जाते हैं? To fool them and make a mess of your own life. उन्हें मूर्ख बनाने के लिए और अपने जीवन का बर्बादी करने के लिए। But church is doing like this. कलीसिया ऐसा करती है। हो तुम ना प्रेयर में आ जाओ, तुम ठीक हो जाएगा। हाँ सच्ची, मी त्यांच्या घरी गेला, छाया ताईचा अंगरखे ताईच्या घरी, किती वर्षापासून येतो तो तुमच्या चर्चमध्ये, काही बदललंच नाही, तेच ते। आम्ही तर आम्हाला विचारला, आम्ही आलं का नाही, सर चमत्कार। मूर्ख बनवतात लोकांना। यू आर फूलिंग पीपल। आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में सही रीति से खड़े हो जाइए। शो योरसेल्फ एज अ वर्दी सर्वेंट इन द हाउस ऑफ गॉड। और अपने आप को परमेश्वर के घर में योग्य दास कर आई वॉज शेयरिंग विद हितेश। मैं हितेश से बांट रहा था। आई सेड वी फ्यू आर इनफ। मैंने कहा हम थोड़े काफी है। इनफ काफी है। देयर मे बी 101 churches all around. हमारे चारों और 101 कलीसियाएं क्यों Many ना हो? believers there may be. बहुत सारे विश्वासु क्यों ना हो? But let us stand strong. पर आओ हम मजबूत खड़े Let रहे us stand as an examples before others. और दूसरों के सामने हम उदाहरण बन के खड़े रहे। Let them say, wow, let's look at him. और कहने लगे लोग कि वाह देखो उनको, Wow, what a man. कितना अच्छा मनुष्य है। It's not that he's not having faults. ऐसा नहीं नहीं कि है। कमजोरी नहीं, कमी नहीं, ऐसा नहीं है, But he is a man. पर फिर भी वो सही मनुष्य है। In Jeremiah 33:3, इर्मिया
33 में God says, परमेश्वर कहता है, call unto me. मुझे पुकारो। क्या बोलता है? Rather than calling unto him, उससे पुकारने के बिना we are calling someone else. हम किसी और को बुलाते हैं। We waste our time. हम अपने समय को बर्बाद करते We हैं। want to know what people are speaking against us. हम जानना चाहते हैं कि लोग हमारे विरुद्ध क्या बोल रहे What हैं। he is speaking, what she is speaking, what they are doing, वो what क्या he is बोलती cooking, है, what that ये are क्या cooking. बोलती है, वो क्या पका रही, वो क्या This is पका wrong, रही। church. ये गलत है। You know what is your God's name? आपके परमेश्वर का नाम क्या है? Omnipresent, हर जगह मौजूद, omniscient. सर्वज्ञानी। Stop digging business. खोदने का काम बंद कर दो। Stop gossiping. चुगलीखोर होना बंद हो जा। बंद Don't be करो। busybodies. और व्यस्त शरीर होना बंद करो। Don't be talebearers. बड़ी बड़ी कहानियां बताना बंद करो। If you want something, अगर आपको कुछ if चाहिए, you want to know something, अगर आप कुछ जानना चाहते he's हैं, telling, वो कहता है, call unto me. मुझे पुकारो। Somebody say कोई hallelujah. के हालेलुया। Your God is God. आपका परमेश्वर परमेश्वर है। When you speak with him ना, जब आप उससे बातें करोगे ना, आपका बस टाइम ही नहीं रहेगा ये सब काम करने. You will not have time. आपको समय ही नहीं And he रहेगा। says, वो कहता है, and I will answer you. और मैं तुझे उत्तर दूंगा। Whom you are calling? आप किसको बुला रहे हैं? With whom you are speaking? किससे आप बात कर रहे हैं? With whom you are praying? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? What you are praying? क्या प्रार्थना कर Why रहे to हैं? pray a powerless prayer? सामर्थ्यहीन प्रार्थना क्यों करने का? James says, याकूब कहता है, the prayers of the righteous man are effective. धर्मी व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी जाती है, So pray effective prayers. तो सुनने वाली प्रार्थनाएं करो। और एलिया अकेला, बाकी सब? How many people were crying to Baal God? कितने लोग पुकार रहे थे बाल देवता को? हे परमेश्वरा, हे देवा, भगवंता ये रे. हा काय एलिया काय बोलतोय आम्हाला कळत नाही रे. भगवंता ये रे. आणि एलिया बोलते कुठे फिरला गेलं असतील. बघा इकडे गेला का तिकडे गेला असतील. Your prayers are effective prayers. पर आपकी प्रार्थना असरदायक है। Why? क्यों? Because you pray there. क्योंकि आप वहाँ पर प्रार्थना You करते are हैं, calling unto him. आप उससे पुकारते हैं, And he will answer you. और वो आपको उत्तर देगा। And he says, और वो कहता है, I will show you great things. मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें I will बताऊंगा, show you mighty things. महान बातें बताऊंगा, And which you know not. और जिन्हें तू जानता भी नहीं। Such secrets ऐसे रहस्य will be revealed to you. तेरे सामने प्रकट होंगे। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। Somebody tied Jesus covered Jesus' eyes. किसी ने यीशु की आंखों को बंद किया, Someone bashed him. किसी ने उसे मारा, Someone spat on him किसी ने उस पर थूका and said, और कहा, Oh healer, ए चंगाई करने oh वाले, revealer, हे रहस्य बताने Reveal. वाले, तू प्रकट कर। who spit on you? किसने तुझ पर थूका? Who beat you? किसने मारा? Jesus doesn't know what? क्या यीशु को मालूम नहीं क्या? That Jesus वो यीशु is same yesterday, एक साय कल, today, आज and forever. और हमेशा And के लिए। that Jesus और वो यीशु will reveal every secret to you. हर रहस्य को तुम्हें बताएगा। He will not hide anything from you. वो कुछ भी आपसे छुपा कर नहीं रखेगा। So you don't need to hear here, this one, that one. आपको इधर उधर नहीं सुनना है, You need to hear him. आपको उससे सुनना है। And that God और वो who परमेश्वर stays in secret जो रहस्य में रहता है, will bless you openly, वो आपको खुलासे में आशीष देगा that everyone will know कि हर एक जाने your God is God. आपका परमेश्वर परमेश्वर If you है। learn to call unto him, अगर आप उससे पुकारना सीख गए you will not become a babbler. तो आप बकवादी नहीं बनेंगे। You will not become a talebearer. आप बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बोलेंगे, But your prayers will be an effective prayers. पर आपकी प्रार्थनाएं असरदायक प्रार्थना Your रहेगी। prayers will be powerful prayers.
आपकी प्रार्थनाएं सामर्थशाली प्रार्थनाएं होंगी। In Leviticus 19:16, लेवी व्यवस्था 19:16 में you must not go about spreading the slander among your people. You must not endanger the life of your neighbor. I am the Lord. लुत्रा बन के अपने लोगों में न फिरा करना Look. और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न You बांधना। are shedding the blood of one another. मैं यहोवा हूँ। He says, I am the Lord. You need to be very careful. आपको बहुत ही खबरदार रहना In है। whose house you are staying, किसके घर में आप whose रहते हैं, people you are, किसके लोग हैं आप, and whose blood you are shedding. और किसका लहू आप बहाते हैं। Once Saul was sleeping in a cave, एक बार शाऊल गुफा में सोया था, tired, थका हुआ, because he was trying to kill David. क्योंकि वो दाऊद को मारना चाहता था And he went after David, और वो दाऊद के पीछे पीछे गया about to kill him. उसे मारने के But he was लिए, so tired, पर वो इतना थक गया and he slept in a cave. और वो गुफा में सो गया। There David saw him. वहां पर दाऊद ने उसे देखा। David cut his end of the cloth, दाऊद ने उसके कपड़ों का शोर भी काटा and he shouted, और उसने चिल्लाया, Oh my Lord! हे मेरे प्रभु। Why David didn't kill him? दाऊद ने उसे मार क्यों नहीं डाला? Because क्योंकि Saul शाऊल was the anointed of God. परमेश्वर का अभिषिक्त था। Here, यहाँ पर people are killing one another, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। killing one brother another. एक भाई दूसरे भाई को मार रहे हैं। We have no idea हमें कोई आइडिया नहीं that what we are doing. कि हम क्या कर रहे हैं, Just killing. सिर्फ मार रहे हैं। Gossipers, चुगलीखोर, what they are doing? वो क्या कर रहे हैं? Proverbs 19:11. नीति वचन 19:11। A man's inside gives him patience, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, and his virtue is to overlook an offense. और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। क्या कर रहे हो? विलंब से क्रोध He's not करता है। angry. वो क्रोध नहीं करता, It takes time. वो समय लेता है। Means मतलब in anger we burst out against anyone. गुस्से में हम किसी के बारे में भी बोल देते। You have a बुद्धि power to take it, आपको सामर्थ्य रहता है लेने के लिए, power to bear, सहने की सामर्थ्य होती है, power to go, वहां से गुजरने का सामर्थ्य होता है, power to get along. उसके साथ चलने का सामर्थ्य मिलता We है। don't understand one another, हम एक दूसरे को नहीं समझ but पाते, still we have a power to go together. पर फिर भी हमें सामर्थ्य है एक दूसरे के साथ चलने के लिए। We don't agree with one another in many cases, बहुत सारी बातों में हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं but we होते, destroy our disagreement and we agree and walk together. पर हम हमारे सहमति को नाश कर देते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। If you're a man of virtue, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको एक चीज शोभा देता है, अपराध को बुला देना। अपराध को बुला देने का। My father मेरा पापा, and I, we both were walking, हम दोनों चल रहे थे and I fell on my father's feet और मेरे पापा के पैर पर गिर गया and I cried. और मैं रो पड़ा। You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? My father's eyes were filled with tears, मेरे पापा की आंखें आंसुओं से भर गई, whose eyes were full of fire, जिसकी आंखें आग से भरी रहती है। who has a body mast. अच्छा बॉडी है उसको, With his one leg kick, anyone can go. और एक किक से कोई भी चला जाएगा। But that father, पर वो पापा he picked me up. मुझे उठाया, He said, what happened, son? उससे पूछा क्या हुआ बेटा? I said, Papa, मैंने कहा पापा please forgive. मुझे क्षमा कर। Tell me what happened. बोल क्या हुआ? Papa, I sinned against you. पापा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। What sin, beta? कौन सा I पाप? don't know. मैं नहीं जानता। I said, Papa, there are many sins. मैंने कहा पापा बहुत सारे पाप किए I मैंने can't worthy to live anymore. और मैं जीने के लायक नहीं। He picked me up. उसने मुझे उठाया He embraced me. और उसने गले लगाया। And he said, उसने कहा I don't know. मुझे याद नहीं, I don't remember. और मुझे याद नहीं। My papa
मेरा पापा who never forgets anything. जो कुछ नहीं बोलता, He gave me these many letters. इतने सारे लेटर्स मुझे दिए। The people who worked against him, उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने उसके विरुद्ध काम किए, people who played with him and cheated him. जिन लोगों ने उसको चीट किया, He gave all the secret things. उसने सारे रहस्यों को मुझे दिया। But when I'm at his feet, जब मैं उसके पैरों पर गिरा, he says, वो कहता है, I don't know, son. मुझे नहीं मालूम बेटा। A man of virtue. बुद्धिमान व्यक्ति अगर सच में बुद्धि है, then he overlooked an offense. वो अपराध को भूल जाता है। Who we are, हम कौन हैं, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, what we can achieve हम क्या प्राप्त करेंगे। by looking at your brother's offense. भाई के अपराध को देख के क्या करेंगे, What you can do, आप क्या कर सकते हैं, what you desire to do. और आपको आपकी क्या क्या इच्छा है? Will you be happy with what? आप किससे खुश होंगे। If what will happen to that person, उस then will you be happy? उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि आप खुश होंगे। One woman said, एक स्त्री ने कहा, if my brother will die na, अगर मेरा भाई मर जाए ना, still I will not forgive. फिर भी मैं उसे क्षमा नहीं करेगी। And after 30 years, 30 साल बाद that man died. वो आदमी मर गया And she cried. और वो रोने लगी। She said, brother, उसने कहा, ब्रदर, why I have not forgiven you? मैंने तुझे क्यों क्षमा नहीं किया। I said, sister, मैंने कहा, सिस्टर, he's not here. अभी वो यहाँ पर नहीं है, Don't cry. रो मत, Finish. खत्म हो गया। Now onwards, अब से live right. सही जीवन जी। Will not keep against anyone. हम एक दूसरे के विरुद्ध कुछ नहीं Let's रखेंगे, live a good life. अच्छा जीवन जिएंगे। The one who gives जो देता है always is a giver. वो हमेशा देने वाला If you होता है। forgive, अगर आप क्षमा करते हैं your hand is always up. तो हमेशा आपका हाथ ऊपर रहता You है, are always powerful. हमेशा आप सामर्थशाली रहते God will हैं। reward you. परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। God looks at you. परमेश्वर आपकी ओर देख रहा God है। will say, aha, you are of my character. प्रभु कहेगा, अरे तुम तो मेरे चरित्र के हो, मेरे स्वभाव के हो। In Proverbs 26:20, नीति वचन 26:20, if wood is not there, fire won't be there. अगर लकड़ी नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, If gossip is not there, अगर लकड़ी नहीं रहेगी there won't be fights. तो कोई झगड़ा नहीं There रहेगा, won't be quarrels. कोई झगड़ा I नहीं। tell you, let your yes be yes and no be no. मैं आपसे कहता हूँ, आपका हाँ हाँ होना चाहिए, Speak with him. उससे बात करो। That's it. बस Should we close eyes? क्यों ना हमारे आंखों को बंद करें। The Holy Spirit will heal you. पवित्र आत्मा आपको चंगाई देगा। Today is a healing day. आज चंगाई का दिन है। Today is a day to experience His presence and powers. आज वो दिन है जिस दिन हम अनुभव कर सकते हैं उसके उपस्थिति और सामर्थ्य का। Today is a day of forgiveness and healing. आज क्षमा और चंगाई का दिन है। Today is a day to ask Him. आज उसे मांगने का दिन है। Today is a day to come out of all deceit. आज सारे फसावट से बाहर आने का दिन है। Today is a day आज वो दिन है to open a heart before Him कि हम अपने हृदय को उसके सामने खुला करें and say unto Him, Lord, forgive me. और उससे कहे, प्रभु हमें क्षमा कर, I want a healing today. मुझे आज चंगाई I चाहिए, want a blessing today. आज मुझे आशीष चाहिए, I want forgiveness, Lord. मुझे क्षमा चाहिए। As you called me a child, जैसे तूने मुझे अपनी संतान कह के I'm पुकारा, yours, Lord. मैं तेरा हूँ प्रभु। My interest is in you. My taste is in you. मेरी रुचि, मेरा स्वाद तुझ में है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद We worship करते you, हैं। Lord. तेरी स्तुति We करते हैं। praise you, तुझे Father. हम धन्य कहते We हैं। plead the blood of Jesus on every child here. हम यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को We कहते pray, हैं। Lord, let your healing come. हम मांगते हैं, प्रभु तेरी चंगाई We आए, pray for let your presence come. तेरी उपस्थिति आए, Lord, let every dark works of the enemy be destroyed from people.
और प्रार्थना करते हैं कि लोगों में जो अंधकार के काम है वो नाश हो जाए। Every schemes of the enemy which are against them be burned out and be out in Jesus' name. और हर एक जो दुश्मन की योजना है उनके विरुद्ध वो नाश हो जाए। Every thought and every weapon of the enemy which is against your people. हर विचार और हर हथियार जो तेरे लोगों के विरुद्ध है, Everything that is against their faith and belief. हर चीज जो उनके विश्वास और भरोसे के विरुद्ध है, Everything which is that is against their standing in you. और हर चीज जो उनको तेरे सामने खड़ा होने से रोकती है, Be thou out. तू निकल जा। Father, today we pray. पिताजी आज हम प्रार्थना Let करते there be हैं complete healing in them. इनमें पूरी चंगाई आए Let them be completely restored to your children. और पूरी तरह से वो चंगे हो Let them जाए be a preachers of good news. और सुसमाचार के प्रचारक Let them बने, be a people of good news. सुसमाचार के प्रचारक रहे, Let them be your people. तेरे लोग रहे। We thank you, we praise you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, स्तुति Lord. करते Thank you हैं, for the good work आराधना which you have करते हैं। started, Lord. धन्यवाद करते हैं, अच्छा काम Thank you, करते Father हैं। God. Every expectation of theirs be granted unto them in Jesus' name. हर अपेक्षा जो इनकी तुझ में है वो यीशु के नाम से पूरी है। And we pray, let your peace, healing, and power and presence be in them. तेरी चंगाई, तेरा सामर्थ, तेरी उपस्थिति और शांति इनमें रहे। We look at you, Lord. हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु, You are our provider. तू हमारा देने Thank you वाला for है। healing, Lord. Thank you. धन्यवाद करते हैं Thank you, Father. Worship you, चंगाई Lord. के लिए। Thank you, Father. तेरी Thank you, Lord. स्तुति Should we करते worship प्रभु Him? जी। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you for करते making हैं। us new, Lord. धन्यवाद करते हैं, हमें नया Which we बनाया। are unable to do, we can do now. जो हम कर नहीं सकते थे अब कर सकते Where हैं। we failed, we will fail no more. जहाँ पर हम फेल हो रहे थे वहाँ पे अब फेल नहीं Now we will होंगे। be the children of God. अब हम परमेश्वर के बच्चे The होंगे power of God will be revealed in Jesus' name. और यीशु मसीह का सामर्थ्य तुझ में प्रकट होगा। Healing be revealed in Jesus' name. चंगाई तुझ में प्रकट होगी His fullness of presence be there in Jesus' name. और उसकी उपस्थिति की परिपूर्णता कर सके According to His tender mercies and love. उसके अद्भुत दया और प्रेम से। Let your barns be filled. आपके खजाने भरे हो Let your prayers be answered. और आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।